हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ। किसके किसके बीच में मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इस तीनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्योंकि हम नेचर में जितने भी मैटर देखते हैं वो तीन ही फॉर्म में पाया जाता है, या तो सॉलिड फॉर्म में, या तो लिक्विड फॉर्म में, या गैसियस फॉर्म में। दोस्तों, लिक्विड और गैसियस को कंबाइन एक कॉमन नोमेनक्लेचर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड। फ्लूइड मेंशन हो सकता है, कोई कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स वो सॉलिड, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैसियस हो सकता है। तो सबसे पहले मैटर का दो क्लासिफिकेशन हुआ, एक सॉलिड हुआ, एक फ्लूइड हुआ। फिर फ्लूइड का दो सब क्लासिफिकेशन है, एक लिक्विड हो गया, एक गैसियस होगा। फ्लूइड और लिक्विड का उसका डिफ्रेंशिएशन मैं अलग देखूंगा, डिफ्रेंशिएशन क्या है, डिफ्रेंशिएट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। बट अभी मैं तीनों के बीच में एक जनरल बात करते हैं। दोस्तों, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि क्या डिफरेंस लिखने के लिए। लेकिन कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्या होता है दोस्तों, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे मल्टीपल क्वेश्चन, मोर देन वन जो चॉइस क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, उसमें ये पूछ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों इसको बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंस है? दोस्तों, सॉलिड जनरली यही, ये मेरा डस्टर, ये क्या है? सॉलिड। कोई भी बताएगा? ये मेरा मार्कर, ये क्या है? हमारा सॉलिड है। जैसे वाटर, वाटर हमारा क्या है? लिक्विड। मिल्क, मिल्क हमारा क्या है दोस्तों? लिक्विड हो गया। तो ये हमारा मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब हमारा क्या है दोस्तों? लिक्विड हो गया। गैसेस के जैसे एलपीजी, लिक्विड, जो सिलेंडर में हम जो खाना बनाते हैं वो क्या है? गैस है दोस्तों, वो हमारा क्या है? गैस है। जैसे हीलियम गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। जैसे कोल्ड ड्रिंक में हम ढक्कन खोलते हैं तो उसमें भी कुछ निकलता है, तो वो भी गैस हो गया, ड्राई गैस हो गया। तो दोस्तों, हमारा जनरली ये सारे तो एग्जाम्पल दे दिए। आप दिखने से तो पता चल जाएगा, अरे यार लिक्विड है, ये वाटर है तो ये लिक्विड है, मिल्क है तो लिक्विड है। दोस्तों, देखने से पता चला, फिजिकली हम सेंस किए वहाँ पे कि ये लिक्विड है कि सॉलिड है, गैसेस है, वो देख के पता चलेगा। लेकिन आप इसको थ्योरेटिकली कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या बेसिकली डिफरेंस क्या है, साइंटिफिक टर्म देखेंगे, वो टर्मोलॉजी क्या है दोस्तों। सॉलिड, हम एक चीज़ हम देखते हैं दोस्तों, सॉलिड ये मेरा दोस्तों ये डस्टर है। डस्टर जैसे हम यहाँ पे रखे, चाहे अपने सर पे रखे, चाहे इस फर्श पे रखे, इस रूम के फ्लोर पे रखे, चाहे कहीं भी ले जाए, क्या डस्टर का शेप चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। पहला चीज़ है, नहीं चेंज हुआ। किसका, क्या इसका वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं हुआ। अभी भी जितना जिस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, इसका जो भी वॉल्यूम है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मल्टीपुल करेंगे, वो अभी भी यहीं पे मेरे हाथ पे यही रहेगा, मेरे कहीं पर भी इसको ले जाएंगे तो इसको यहीं रहेगा। लेकिन अब दोस्तों, हम कभी कभी एक गिलास पानी लेते हैं, एक गिलास पानी ले लेते हैं, क्या दोस्तों, इस एक गिलास पानी में, तो उस पानी का जो वॉल्यूम में मान लेते हैं, उस गिलास 100 ml ले लेते हैं, तो 100 ml उस गिलास में डालेंगे तो उस पानी का वॉल्यूम तो 100 ml होगा, 100 ml होगा। इसका मतलब उस ग्लास में रखेंगे तो उसका शेप कैसा हो गया? ग्लास की तरह हो जाएगा। जब उसको एक कटोरा में रखेंगे तो कटोरा का शेप हमारा क्या होगा दोस्तों? ले लेगा। जिस उसको प्लेट में रखेंगे तो प्लेट का शेप ले लेगा। दोस्तों, क्या वाटर में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, उसका वॉल्यूम तो सेम ही है, 100 ml, 100 ml होगा, लेकिन वो ग्लास में रहेगा तो सिलेंड्रिकल शेप का होगा, तो सिलेंड्रिकल शेप में वो ले लेगा। यदि वो उसको प्लेट में लेंगे तो एक सर्कुलर शेप में होगा, तो सर्कुलर शेप ग्रहण कर लेगा दोस्तों। उसको एक बैलून में डालेंगे तो स्फेरिकल शेप होगा, तो स्फेरिकल शेप ले लेगा। मतलब उसका वॉल्यूम तो वह 100 ml है, लेकिन उसका शेप चेंज होते जा रहा है। अब दोस्तों गैस ले लेते हैं। गैस में दोस्तों हम एक देते हैं, जो मेरा 14 kg का सिलेंडर है तो उसमें 14 kg गैस रखता है दोस्तों, तो उसका शेप भी उसी के हिसाब से होगा, उसका सिलेंड्रिकल शेप हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, उसी 1 kg गैस को पूरे रूम में छोड़ देते हैं, तो वो गैस पूरे रूम में फैल जाएगा, तो पूरे रूम में फैल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, पहले तो सिलेंडर में था तो सिलेंड्रिकल शेप था, लेकिन जब रूम में ओपन कर देंगे दोस्तों तो ये रूम के शेप आ जाएगा, इसका वॉल्यूम भी रूम के जैसा बराबर आएगा। तो इसका मतलब दोस्तों, गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना तो शेप फिक्स होता है, शेप भी चेंज होते रहता है जिस कंटेनर में। हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों,
क्या सॉलिड को रखने के लिए कंटेनर चाहिए? नहीं। कंटेनर की जरूरत नहीं। क्या इस दस्तर को रखने के लिए कंटेनर चाहिए? नहीं। अब क्या आपको दोस्तों मिल्क को रखने के लिए कंटेनर चाहिए? हाँ, कंटेनर चाहिए। इसीलिए जब हम खरीदते हैं दूध पॉकेट में रहता है ना, तो दूध को रखने के लिए यानी कि वाटर को रखने के लिए, वाटर जैसे पानी बोतल हो गया, यानी कि लिक्विड को रखने के लिए हमको कंटेनर की आवश्यकता है। मतलब वो कंटेनर हमारा क्लोज भी रहे, ओपन भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा कंटेनर की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों गैस को रखना है, गैस को फिल करना है, तो उस वहाँ पे तो दोस्तों गैस के जब फिल करेंगे, गैस को रखेंगे, तो उसको कंटेनर की आवश्यकता है। साथ साथ कंडीशन क्या है, हमारा क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। जैसे सिलेंडर क्या है, क्लोज्ड कंटेनर है, उसमें भी जैसे भाल्व ऑन करेंगे तब ये वो गैस निकलता है, तो हम खाना बनाते हैं दोस्तों, फिर भाल्व को हम क्लोज कर देते हैं तो वो गैस हमारा क्लोज होता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए दोस्तों गैस को रखने के लिए क्लोज कंटेनर की आवश्यकता होती है, जबकि फ्लूइड में हमको कंटेनर की आवश्यकता होती है, लेकिन ओपन कंटेनर भी हो सकता है। सॉलिड को रखने के लिए हमारा कोई कंटेनर की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। दूसरी बात है कि अब रीज़न क्या है दोस्तों, इस रूम में 100 ml गैस को 100 ml पहले 100 ग्राम सॉलिड लेते हैं, 100 ग्राम सॉलिड लाते हैं, आज भी 100 ग्राम ही लेगा। उसका शेप यदि रेक्टेंगल है इस डस्टर का, तो शेप भी यही रहेगा, कल भी यही रहेगा। लेकिन लिक्विड का यहाँ पे 100 ml लिक्विड लाएंगे दोस्तों, तो ये क्या करेगा, पूरे फर्श पे फैल जाएगा। सपोज ग्लास में 100 ml वाटर लाएं, इस फर्श पर रख देंगे, गिरा देंगे, तो क्या होगा, फर्श पे पूरे फैल जाएगा उसको। ओके, एक शेप करते जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो 100 ml होगा। लेकिन गैस को यदि 100 ml लेंगे तो दोस्तों वो पूरे रूम में फैल जाएगा, जिसका रूम का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा दोस्तों, उसका शेप भी चेंज होते जाएगा दोस्तों। इस ऐसा रीज़न क्या है, तो सॉलिड को हमारा कोई भी शेप में चेंजिंग नहीं हुआ था, लिक्विड में सिर्फ शेप में चेंज हुआ, गैस में तो शेप चेंज हुआ और साथ साथ वॉल्यूम भी चेंज हो गया। इसका मतलब जो ज़्यादा अनस्टेबल कौन है दोस्तों, गैस ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि जब ये वो ओपन कॉन्टैक्ट में पूरे जितना फैलना है तेज़ी से, रैपिडली तेज़ी से फैल हो जाएगा। क्या ये भी दोस्तों देखते हैं, थोड़ा सा भी गैस लीक हो रहा है तो हमको मतलब स्मेल आ जाता है कि अरे गैस कहीं लीक हो रहा है, इसीलिए क्योंकि वो तेज़ी बहुत सारा अनस्टेबल है, जितना स्पेस मिलेगा वो उतना फैलेगा। ओके दोस्तों, ये ध्यान, इसका मतलब क्या, वो ज़्यादा अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटरमोलिकुलर, साइंटिफिक वर्ड ध्यान रखना, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब दो मोलिकुल, कोई भी मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है दोस्तों, मैटर है, और कोई भी मैटर बहुत सारा मोलिकुल से बनता है। तो जो बहुत दो मोलिकुल के बीच के आपस जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत वीक है, बहुत कम है, किसमें, गैसेस में। लेकिन सॉलिड का चेंज नहीं हो रहा है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसके, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ये गैसेस में सबसे कम और सॉलिड में सबसे ज़्यादा, तो लिक्विड में क्या होगा, मीडियम होगा, मतलब ना तो सॉलिड गैसेस ज़्यादा होगा, सॉलिड से कम होगा, तो मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तीसरी बात और एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, डस्टर को क्या हम फोर्स लगाएंगे, सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या इसको हम करेंगे तो इसको प्रेस करने के लिए, इसको कंप्रेस करने के लिए, इसको दबाने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता देना पड़ेगा। क्या हमारे इससे प्रेस होगा, नहीं होगा, इसके लिए मशीन लाना पड़ेगा, तब ये क्रैक कर प्रेस होने वाला होगा तो प्रेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, लेकिन लिक्विड में क्या होगा, मीडियम, थोड़ा सा भी फोर्स उसमें प्रेस होगा, लेकिन गैस में हम इजीली प्रेस कर सकते हैं। जैसे बैलून में हम क्या करते हैं, अपने एयर को फिल कर दो, उसके बाद प्रेस करो तो प्रेस हो जाता है। लेकिन उसमें सॉलिड प्रेस कर दो बैलून में ये सॉलिड डाल दो, प्रेस करो, प्रेस होगा, नहीं होगा। लिक्विड डाल दो, वो भी प्रेस होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रेस होगा। तो इसीलिए दोस्तों जो फोर्स जो होता है प्रेस, उसको कंप्रेस डिफ़िकल्ट होता है कंप्रेस करना सॉलिड को एज कम्पेयर टू लिक्विड। फिर लिक्विड ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कंप्रेस करना एज कम्पेयर टू द गैसेस। इसी चीज़ को हम दोस्तों हम 1 by 1 में जो लिख दिया हूँ, इसको जितना मैं बोला हूँ वही चीज़ मैं लिखा हूँ। पहला क्या है दोस्तों, इट हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, वही डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इट हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट हैव डिफिनिट शेप, मतलब जिस कंटेनर में रखोगे लिक्विड का उसका शेप गेन कर लेगा, उसका वॉल्यूम तो 100 ml ही होगा दोस्तों। 100 ml जो लिए थे दोस्तों, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के शेप ले लेगा, उसको प्लेट में रखेंगे तो प्लेट का शेप ले लेगा दोस्तों। ओके, तो जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा। अब गैस में नाइदर डिफिनिट शेप और नॉर वॉल्यूम, इसके बाद डिफिनिट शेप भी नहीं है, डिफिनिट वॉल्यूम भी नहीं है। जिस कंटेनर में रखोगे, यदि 14 kg सिलेंडर में 1 kg गैस डालो
तो उसका वॉल्यूम भी 14 लीटर सिलेंडर के बराबर होगा और उसका शेप भी सिलेंडर होगा। 14 केजी गैस डालो तो भी वो 14 केजी सिलेंडर में रख जाएगा और उसका शेप भी वॉल्यूम भी उतना ही होगा 14 लीटर। तो इससे कन्फ्यूजन दूर हुआ ना दोस्तों कि शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं है। जिस कंटेनर में रखोगे उसका शेप उसका वॉल्यूम मेंटेन कर लेता है, चाहे क्वांटिटी जितना भी कम कितना भी कम क्यों ना हो गैस के। और दीज आर हार्ड टू कंप्रेस, वही बोले सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है। दीज आर लो कंप्रेसिबल, थोड़ा कम कंप्रेसिबल है। दीज आर इजिली कंप्रेसिबल, वो आसानी से कंप्रेसिबल हो सकता है कम। इट हैज़ लोएस्ट एनर्जी, मतलब लोएस्ट मतलब स्टेबल एनर्जी। एक और एग्जांपल देते हैं, क्या 2 साल के बच्चा को बांध को एक जगह बैठा कर रख सकते हो? नहीं, 2 मिनट के बाद यहाँ पे, 4 मिनट के बाद, मतलब इधर से उधर कूद फान करते रहेगा। लेकिन वहीं पर 80 वर्ष के बूढ़ा, 60 वर्ष के बूढ़े को लेकर का जहाँ पे बैठा दोगे वहाँ पे बैठा हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, उसके पास जो एनर्जी है वो बहुत कम है, मतलब जो भी एनर्जी है वो स्टेबल एनर्जी है। और बच्चे के पास है जो भी एनर्जी है वो अनस्टेबल एनर्जी है, वो कूद फान करते रहेगा। तो यही चीज़ है दोस्तों, दीज आर मीडियम एनर्जी, ये इसके पास मीडियम एनर्जी है। इट हैज़ हाईएस्ट एनर्जी, गैस के पास हाईएस्ट एनर्जी है। ये 100 ग्राम भी गैस लीक हो जाएगा तो हमको स्मेल आ जाता है रूम में, क्यों? क्योंकि किचन में गैस निकल रहा है, लीक हो रहा है, हमको दूसरे रूम में स्मेल आ जाता है, क्यों? उसके पास बहुत ज़्यादा हाईएस्ट स्प्रेडिंग एनर्जी पर कैपेसिटी है, जल्दी से वो तेज़ी से फैलता है, इसीलिए हाईएस्ट एनर्जी हो गया। दे कैन नॉट फ्लो, उसके सॉलिड फ्लो हो सकता है, सॉलिड जहाँ भी है वही भी रखा रहेगा। दीज आर फ्लो फ्रॉम द हाई लेवल टू लो एनर्जी, लो लेवल, मतलब वाटर का जो फ्लो होगा हमारा हाई लेवल टू लो लेवल पानी फ्लो होगा। यानी कि छत पे पानी छोड़ दो नीचे ग्राउंड में आ जाएगा। कभी ऐसा देखा है दोस्तों, ग्राउंड पे पानी छोड़ दो और छत पे पानी आ जाए? नहीं देखा, लेकिन होता है दोस्तों। जब मोटर लगा दो, कैसे मोटर से पंप करके हम ऊपर छत पे आ गए, तब तो मेरा ये फॉल्स हो गया लो। नहीं दोस्तों, बिना एनर्जी प्रोवाइड किए हुए, यदि एनर्जी कंडीशन क्या, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करो, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे तो वाटर कैसे मूव करता है? हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी का फ्लो होता है। लेकिन पंप दोगे तो हम क्या बोले, हाई एनर्जी से लो लेवल, लो एनर्जी। तो यदि पंप दोगे तो ग्राउंड लेवल पे जो एनर्जी होगा वो ज़्यादा हो जाता है, छत पे कम होता है, इसलिए पानी फ्लो कर जाता है दोस्तों। तो इसीलिए दे फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, ये यूनिक डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो हो रहा है, लेकिन गैसेस हमारा ऑल डायरेक्शन। क्या यहाँ पे 100 ग्राम गैस यदि रिलीज करोगे इस रूम में, क्या ईस्ट डायरेक्शन में होगा हमेशा या वेस्ट डायरेक्शन में होगा, कि सेम टाइम एक ही टाइम पे ऑल डायरेक्शन में होगा ना? तो इसीलिए गैस का जो फ्लो होगा इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में होता है। लिक्विड का एक ही डायरेक्शन होगा, हाई टू लो, ये तो कभी फ्लो ही नहीं करता है। इट हैव वेरी लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दे आर वेरी लेस मोलिकुलर स्पेस, सॉरी स्पेस हो गया, इसमें 2 मोलिकुल का बीच का स्पेस जो होता है बहुत कम है दोस्तों। रीजन भी यही है, यदि कम कंप्रेस होगा तो मोलिकुलर स्पेस जो होगा बहुत कम होगा, तो जगह ही नहीं बचेगा तो कहाँ से कंप्रेस होगा दोस्तों? इसमें क्या होगा, इट हैव मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस, मतलब इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, इसीलिए तो थोड़ा लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, किससे? सॉलिड से, इसीलिए तो कंप्रेस हो जाता है। गैस में मोस्ट, यहाँ पे मोर है, यहाँ पे मोस्ट, मतलब इससे भी ज़्यादा है मोलिकुलर स्पेस। इसीलिए दोस्तों बैलून में यदि एयर फिल कर देते हैं, उसको प्रेस करें तो और ज़्यादा वो कंप्रेस हो जाता है कंपेयर टू लो के। ओके, मोलिकुल्स आर रेगुलर एंड अरेंज्ड क्लोजली। जो सॉलिड में मोलिकुलर जो होता है वो रेगुलर पैटर्न होता है और वो क्लोजली होता है। इसमें रैंडम मोलिकुलर अरेंजमेंट होता है, अरेंज्ड कंपैरेटिवली। सॉलिड का कंपैरिजन में इसमें रैंडम मोलिकुलर अरेंजमेंट होता है, इसमें देयर मोलिकुलर्स आर रैंडम एंड अरेंज्ड मोर कंपैरेटिवली, इससे भी ज़्यादा कंपैरेटिवली रैंडम होता है, किसमें? गैसेस में होता है दोस्तों। दे हैव द मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इस मोलिकुल के बीच मैक्सिमम मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इससे ज़्यादा लिक्विड में होगा, सॉरी इससे कम लिक्विड में होगा, और सबसे कम क्या होगा? गैसेस में होगा दोस्तों। यही चीज़ है दोस्तों, और ध्यान रखना है दोस्तों, सॉलिड हमारा जो स्ट्रेस का जो फंक्शन होगा, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, इंटर रेसिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो हमारा स्ट्रेन का फंक्शन होता है सिर्फ, बल्कि लिक्विड में जो दोस्तों जो होता है स्ट्रेस इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ स्ट्रेन। इसीलिए हमारा फ्लूइड जो होता है दोस्तों हमें डायनामिक कंडीशन में पढ़ते हैं, जबकि सॉलिड हमारा क्या होगा? स्टैटिक कंडीशन में पढ़ता है। ओके दोस्तों, यही सारा डिफरेंस लिखा हुआ है दोस्तों।
और दूसरी बात है, फ्लूइड को कोई शियर स्ट्रेस नहीं आता। शियर फोर्स मतलब क्या होता है, सपोज ये प्लेन है, इसके अलोंग फोर्स लगाओगे, प्लेन के अलोंग, सरफेस के अलोंग लगेगा तो उसको शियर फोर्स बोलते हैं। तो शियर फोर्स अपॉन एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया, शियर स्ट्रेस होगा। शियर स्ट्रेस क्या होता है, फ्लूइड केस में जीरो होता है, यानी कि नेग्लिजिबल फोर्स, जीरो से थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स है तो मूव, इसका मतलब फ्लूइड हमेशा मोशन में रहेगा, स्टैटिक मोशन। तो इसीलिए जो उसको छोड़ दोगे फिर लीजिए, इसीलिए नदी में देखते हो, नदी में पानी हमेशा मोशन में रहता है, क्या उसको कोई फोर्स देता है, नहीं, बाय ग्रेविटी फोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है ग्रेविटी वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे हमेशा मोशन में रहता है। ओके, और दैट्स इट दोस्तों, इसको एक बार अच्छे से पढ़ ले, रिवाइज कर ले, सॉलिड लिक्विड गैसेस पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।